हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 9, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या दिया है उसको देखते हैं। तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक नहर के तट पर, कोई एक नहर है जिसके तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि हमारा फिगर क्या दिया हुआ है। लिखा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये हमारी क्या है, एक नहर है। ठीक, ये हमें नहर दी हुई है। तो नहर के तट पर एक ये टीवी टावर खड़ा है। ठीक, ये टीवी टावर खड़ा है ऊर्ध्वाधर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु है, ये एक अन्य बिंदु है। ठीक, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु को टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई h मीटर है और नहर की चौड़ाई, ये नहर है तो नहर की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है। कितने मीटर है, x मीटर है। ठीक, तो हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ऊंचाई h मीटर है। ठीक, हमने मान लिया टावर की ऊंचाई h मीटर है और नहर की चौड़ाई BC कितनी है, x मीटर है। x मीटर है तथा BC x मीटर है। फिर हम करेंगे क्या, पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे, त्रिभुज ABC को। उसके बाद हम लोग त्रिभुज ABD को ले लेंगे। तो पहले त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज ABC में हमें लंब हमने माना है और आधार हमें निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार आपका क्या होता है, tan थीटा होता है। लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे कर्ण sin थीटा होता है। आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है। लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा। लंब हमारा h है, आधार हमारा x है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी, h बटे x, और थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो ये tan 60 हो गया। ठीक, तो tan 60 का मान ट्रिग्नोमेट्री टेबल से क्या होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3x। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। ठीक, अब हम लोग पुनः त्रिभुज ABD को लेके चलते हैं। पुनः त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, फिर लंब हमारा h है और तुम्हारा आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। BD इन दोनों का योग होगा, BC प्लस CD का। तो त्रिभुज ABD में लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, tan थीटा। लंब हमारा कितना है, h है और आधार हमारा कितना है, BC प्लस CD। तो BC, आधार हमारा BD है लेकिन BD हमारा टोटल कितना है, BC प्लस CD। तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बराबर tan थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो h/20 प्लस x बराबर
tan 30 का मान, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3h 20 प्लस x हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को अगर हम सॉल्व कर ले तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर हमें x की वैल्यू मिल गई तो ये हमारी नहर की चौड़ाई हो जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे तो हमें इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, h का मान यहाँ पे अगर रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में तो ये हो जाएगा √3, h का मान है √3x बराबर 20 प्लस x, √3 का गुणा 3 हो जाएगा 3x, 20 प्लस x को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 20। 3x से x चला गया, कितना बचा, 2x बचा बराबर 20। तो 2 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 20/2, 2 एक कम 2, तो x बराबर 10, तो x बराबर 10 मीटर आ गया। तो हमारा BC निकल के आ गया, BC हमारा कितना आया, BC बराबर 10 मीटर, 10 मीटर आ गया। तो अगर BC मिल गया तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हमारा क्या हो जाएगा, h बराबर √3x, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो कितनी है, 10 है, तो ये हो जाएगा √3 × 10, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ये हमारी आ गई ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालना था। तो हमारा h आ गया 10√3 मीटर, ये हमारी ऊंचाई हो गई टीवी टावर की, और BC हमारा नहर की चौड़ाई हो गई। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई आ गई BC बराबर 10 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। फिर से आपको समझा देते हैं, हमें ये क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था और हमें एक ये नहर दी हुई थी, नहर के तट पर ये टीवी टावर खड़ा था। तो यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, और एक अन्य तट पे यहाँ पे एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी दी थी वो 20 मीटर थी। हमें इस टावर की ऊंचाई और इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करना था। तो हमने टावर की ऊंचाई h मान लिया था, नहर की चौड़ाई x मीटर मान लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम छोटे वाले त्रिभुज को पहले लेके चले तो वहां से हमें h मिला। फिर पुनः हमने त्रिभुज ABD को लिया तो वहां से हमें x मिला, और x की वैल्यू को उठा के हमने h में रख दिया, तो यहाँ से h की वैल्यू हमें मिल गई 10√3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर आ गई और नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मान लिया कि कोई एक, ये मान लिया जमीन है, ठीक है, जमीन पर ये कोई एक वो भवन खड़ा है, ये भवन है, और यहाँ पे कोई एक टावर है, ये कोई एक टावर है, ठीक है, ये क्या है, टावर है, ठीक। फिर कह रहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लिया ये कोई एक क्षैतिज रेखा है, ये कोई एक क्षैतिज रेखा है, और लिखा है 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन कितने मीटर का है, 7 मीटर ऊंचा ये भवन है, ठीक है। ये कोई क्षैतिज रेखा है, इसके समांतर हमने एक और क्षैतिज रेखा ये खींच दी, ठीक है। फिर लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये टावर है, ये टावर का पाद बिंदु है, क्या है, पाद बिंदु है, और ये टावर का शिखर है। तो टावर के शिखर और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है,
60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। और इसके पाद का अनुमान कोण, इसके पाद का अनुमान कोण कितना है? 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक, तो इसके पाद का अनुमान कोण कितना है? 45 डिग्री है। अब मान लिया अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये भी 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। ठीक, फिर कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है इसकी। तो मान लेते हैं टावर की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? ये टोटल कितनी हो जाएगी? 7 प्लस h मीटर हो जाएगी। इसको हमने h मान लिया, h मीटर। तो ये टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 प्लस h मीटर हो जाएगी। अब इसको नाम दे देते हैं। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और इसको c, इसको d और इसको e मान लेते हैं। अब करेंगे क्या? मान लिया हम त्रिभुज ये वाला लेके पहले चलते हैं, ए बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज है और एक ये समकोण त्रिभुज है। ये है तुम्हारा सी डी ई। तो पहले इस वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे। अब हमें पता है कि अगर जब भी हम कोई भी रिलेशन लगाते हैं, मान लिया हमें लंब दिया है, मान लिया हमें लंब दिया है, लंब हमने मान लिया है h मीटर है, और ना ही हमें आधार पता है ना ही हमें कर्ण पता है। तो एक भुजा तो हमें पता होनी ही चाहिए। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये x मीटर है, ये भुजा x मीटर है। तो मान लिया अगर ये x मीटर होगा तो ये भी x मीटर होगा। तो जितनी ये लंबाई होगी उतनी ही ये क्योंकि ये वाली भुजा इस वाली भुजा की ये वाली भुजा क्या है? समांतर है। बी क्या है? इसके CD के समांतर है। तो जितनी तुम्हारी DC होगी उतनी ही तुम्हारी BE होगी। तो हम मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 प्लस h मीटर है, मीटर है। फिर क्या हो जाएगा? B तुम्हारी CD के बराबर है, CD बराबर BE है। कितनी है? x मीटर। जितनी तुम्हारी BE भुजा है उतनी ही तुम्हारी CD भुजा है। अब हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ABE को लेके चलते हैं। त्रिभुज ABE में, ए में, ठीक, क्या हो जाएगा? लंब हमने माना है और आधार भी हमने माना है। तो लंब बटे आधार में रिलेशन क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब बटे आधार में रिलेशन क्या होता है? tan थीटा होता है। लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार में रिलेशन क्या होता है? tan थीटा होता है। लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण क्या होता है? sin थीटा होता है। आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा होता है। लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो लंब बटे आधार में रिलेशन tan थीटा हो जाएगा। लंब हमारा कितना है? h है। आधार हमने x माना है। tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से tan 60 का मान क्या हो जाएगा? tan 60 का मान तुम्हारा होता है √3। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो h बराबर आ जाएगा √3x। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे। त्रिभुज CDE में पुनः त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा? CDE में हमें आधार पता है और हमें लंब पता है, आधार हमें निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना है? 7 मीटर है। तो ये हो जाएगा 7 बटे आधार हमारा x हो जाएगा। और tan थीटा हमारा कितना है? 45 डिग्री। तो ये tan 45 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 बराबर x आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? h बराबर 7√3 मीटर। ठीक, तो ये h आ गया, h आ गया आपका। अब अगर हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है तो टावर की ऊंचाई टोटल कितनी हो जाएगी? 7 प्लस h हो जाएगी। तो अतः टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 प्लस एच तुम्हारा कितना है 7√3। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो हमें क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई आ गई आपकी 7√3 प्लस 1 मीटर। फिर से आपको एक बार क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। हमें दिया था कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर कोई एक जमीन थी, उसके ऊपर ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन था। फिर कह रहा है एक टीवी टावर था, एक ये टावर लगा हुआ था जमीन पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमें कह रहा था ये क्षैतिज रेखा थी, इसके समांतर हमने एक और क्षैतिज रेखा खींच ली थी। फिर लिखा था 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन था और ये भवन का शिखर था। फिर कह रहा है केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर था और ये टावर का शिखर था। तो टावर के शिखर और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री था। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ये इसका पाद बिंदु हो गया, तो इसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ 45 होगा। क्यों यहाँ 45 होगा, अगर यहाँ 45 है क्योंकि हमने 6, 7, 8 में पढ़ा है कि अगर जो दो रेखाएं होती हैं उनके बीच अगर कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो जितना कोण यहाँ बनता है उतना ही कोण यहाँ बनता है। ये कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। तो जितना कोण अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा और दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर हमने क्या किया, हमने टावर की ऊंचाई मान ली कितनी है, ये टोटल ऊंचाई है टावर की, तो 7 प्लस h मीटर हो गई। फिर हमने क्या किया, फिर त्रिभुज ए बी ई को लेके चले, तो वहां से हमें h की वैल्यू मिल गई, हमें ए h पता हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। फिर हमने त्रिभुज सी डी ई को लिया और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। तो समीकरण 1 व 2 से हमें h की वैल्यू मिल गई। तो हमें टावर की ऊंचाई निकालना था, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h हमें पता हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 7 प्लस h हमारा 7√3 मीटर है, तो यहाँ पे h की वैल्यू रख दिया, 7 कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 मीटर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।